भगवान शिव जिनकी शक्ति असीम है और उनके रूप अनेक, देश का कोई कोना हो या दुनिया का कोई भाग, हम उनकी प्राचीन प्रमाण ढूंढ सकते हैं। धरती का वो कोई हिस्सा नहीं जहाँ पर शिवलिंग पाया नहीं गया। ये इस बात का साक्षात प्रमाण है कि प्राचीन समय में महाशक्ति की पूजा शिवलिंग के रूप में की जाती थी। लेकिन हमें एक बात को समझना होगा, क्या हमारी शिवलिंग पूजा विधि सही है? अगर नहीं, तो प्राचीन समय में शिवलिंग की पूजा विधि कैसे की जाती थी? दुनिया की अलग भागों में पूजा विधि को जान और भारतवर्षों की प्राचीन पूजा विधि को हम जानेंगे। दरअसल अगर आपने पुराणों के पूजा विधि को देखे, शिवलिंग के बारे में जाने, हम सभी को इसके बारे में पता ही होगा। सुबह का स्नान करके शिवलिंग पर पुष्प चढ़ाए जाते हैं, दूध चढ़ाया जाता है, इसके बाद जलाधारी बनाकर इसके ऊपर चढ़ाया जाता है। इसके साथ कई पुराणों में इसके ऊपर 3 रेखाएं अंकित कर दीप जलाया जाता है। कई पुराणों में 108 महामृत्युंजय मंत्र का जाप बताया जाता है। इस तरह भक्त सब कुछ करते हैं, लेकिन किसी ने भी स्वयं पुराणों और वेदों का अध्ययन नहीं किया होता और बताए अनुसार ही सब कुछ करना शुरू कर देते हैं। चलिए संपूर्ण अध्ययन करते हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथों को 2 भागों में बांटा जाता है, श्रुति और स्मृति। श्रुति और स्मृति। श्रुति का अर्थ होता है जो सुना गया। वेद भी श्रुति में आती है। ये सब स्वयं देवताओं का द्वारा बताए गए, इन्हें दर्ज किया गया। जबकि स्मृति का अर्थ होता है जो याद रहा। ये पीढ़ी दर पीढ़ी बताया जाता रहा। पुराण भी इन्हीं में आती हैं। समय के साथ पुराणों में बदलाव होता गया और नए पुराणों का निर्माण हुआ, क्योंकि हम जानते हैं समय और सभ्यता की अंतर के कारण कई शब्दों में अंतर आना शुरू कर दिया। हम आज पुराणों में की सत्यता को हम पुराणों में दर्ज नहीं कर सकते। पुराणों में स्वयं बताया गया है, उनका निर्माण बाद में हुआ, जो कि श्रुति देवताओं के शब्द है। इस तरह हम पुराणों को छोड़ सिर्फ वेदों से सीखें। संपूर्ण शिवलिंग पूजा विधि क्या है? वेदों में निराकार ईश्वर रूप को शिव, रुद्र, सर्वेश्वर नाम से बुलाया गया है। उनको हर कण से छोटा, पूरी सृष्टि से बड़ा किया गया है और अवतार को उनका अंश कहा गया है। उनकी मान्यता सदियों से चली आ रही है। इस तरह शिवलिंग का लिंग होता है प्रतीक। उदाहरण के लिए जैसे पुल्लिंग अर्थात पुरुष का प्रतीक, स्त्रीलिंग यानी स्त्री का प्रतीक। इसी तरह शिवलिंग यानी शिव का प्रतीक, क्योंकि उनका आकार, रूप और शक्ति को दिखाया नहीं जाता, उन्हें एक आकार में माना गया है। प्राचीन समय से ही अंडाकार आकार को अनंत का प्रतीक माना जाता है। इसी आकार को अनंत सदा शिव का प्रतीक माना गया है। दुनिया की हर प्राचीन सभ्यताओं में इस आकार की पूजा हुई। वेदों में भी उसी विधि का बताया गया। शिवलिंग का पूजा पुष्प से नहीं, ध्यान से की जाती है। इसीलिए हाथ में 108 अंकों की माला रखी जाती है, ताकि ध्यान भंग ना हो। हमें इस बात को मानना होगा, शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक है। शिवलिंग में भगवान शिव नहीं समाई, इसे ही उनसे जुड़ने का माध्यम के रूप में बनाया गया है। आप भी यकीनन शिवलिंग पर जल पुष्प चढ़ाए आ जाते होंगे। क्या आप शिवलिंग के पास ध्यान लगाने के लिए बैठे हैं? भगवान सदाशिव का भक्त रूप महादेव आदि योगी कहा गया, वो हमें ध्यान मुद्रा में दिखाई जाती है। क्या हम उनकी सही तरीके यानी ध्यान को अपनाया है? आपको नहीं लगता भगवान शिव को दूध पुष्प से प्रसन्न करने के ज्यादा जरूरी उनके सिखाए मार्ग पर कर ध्यान करने और उनको जानना ज्यादा जरूरी है? क्योंकि अगर उन्हें जान ही गए, उन्हें प्रसन्न करने की जरूरत नहीं रहेगी। शिवलिंग का पूजा की तरीका कैसे लगी, हमको कमेंट पर जरूर बताइएगा।